गुरुवर, मेरा प्रश्न बड़ा विचलित करने वाला है। गुरुवर, मैं देख रहा हूँ कि अभी अभी रिसेंटली नेहरू भोपाल जैन समाज के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो हमारी समाज को शर्मिंदा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। मुझे उस बात का बहुत दुख है कि हमारा समाज किस जगह जा रहा है। मैं आपके माध्यम से और आपके मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ और आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या पूरे भारतवर्ष में हमारा समाज इस बात को कृत संकल्पित नहीं हो सकता कि समाज में एक ऐसा नियम बन जाए कि 2 बार से ज़्यादा तीसरी बार आदमी चुनाव ही न लड़ पाए, और 2 बार भी वो तब लड़े जब दूसरी बार में उसको लोग पसंद कर रहे हैं। लड़े वो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरी बार ऑटोमेटिक उसका चुनाव। देखो, ऐसा है, मैं एक वाक्य में बात कहता हूं, अगर चुनाव होता है तो कोई जीते समाज हारती, जीते कोई भी समाज की हार होती। इसलिए मैं इलेक्शन को पसंद ही नहीं करता, मैं तो सिलेक्शन का पक्षधर हूं। सिलेक्शन में गुरुदेव रुको, पूरी बात सुनो। इलेक्शन की प्रक्रिया में समाज को भारी नुकसान होता है, बहुत दांव पेच होते हैं, राजनीति होती है, दलबंदियां होती है, 7 पुस्तों की बातें उभरती है और कई तरह के तिकड़म और हथकंडे अपनाए जाते हैं जो नैतिकता की दायरे से भी बाहर होते हैं। इसलिए ये अच्छी बात नहीं। पर अब आप कहोगे कि महाराज जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का फिर और कोई रास्ता कहाँ है? तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक प्रक्रिया है। हम लोकतांत्रिक तरीके से भी लोगों का चुनाव मनोनयन कर सकते हैं। कैसे? कोई नॉमिनेशन नहीं, कोई पैनल नहीं, एक व्यवस्था बना दी जाए, समाज के सदस्यों की सूची लोगों को दे दी जाए और कह दिया जाए कि मंदिर के डब्बे में एक व्यक्ति का नाम डाल दो, केवल एक व्यक्ति का। आपके पास 2000 लोग हैं, 2000 लोगों की सूची आपके पास होनी चाहिए और इन 2000 व्यक्तियों में जिसे लोग सबसे अच्छा समझते हैं, आपको केवल एक व्यक्ति का नाम मंदिर के डब्बे में डालना है। 2 डालोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करे उसे अध्यक्ष बना दो और उसे अधिकार दे दो अपना टीम बनाने का। तो गुरुदेव, मैं चाहता हूँ, सुनो तो मेरी बात, अगर ये प्रक्रियाएं आ जाए तो वो लोकतांत्रिक भी होगी और समाज में सद्भाव भी होगा। लेकिन जब चुनावी प्रक्रियाएं चालू होती है तो बहुत सारे अच्छे लोग तो दूर ही हो जाते हैं। इसमें लोगों को चुनाव करने का एक अच्छा मौका मिलता है। सही व्यक्ति को चुनो। एक को हमने भरोसे में लिया, भरोसा किया, उस पर छोड़ दो किसको चुनना है, और किसको चुना जाएगा ये किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रत्याशी ही नहीं है। छोटी समाजों में एक लिस्ट दे दी जाए, वहाँ एक को टिक करने के लिए कह दिया जाए। तुम्हारे भोपाल में तो 5-6 हजार तो वोट होंगे जी। 6000 वोट, 6000 वोट है तो और फिर राजधानी है और राजधानी का तो पानी ही अलग होता है। तो सब लोगों को चाहिए, अच्छी बात है। इसे मैं अगर सकारात्मक दृष्टि से कहूँ तो समाज की सेवा करने के लिए यदि लोगों में इस तरह का उत्साह है तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन तभी जब वो समाज की सेवा करे, राजनीति करे तो नहीं। विडंबना ये है कि लोग समाज की सेवा के भाव से आगे आते हैं और राजनीति में उलझ जाते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब ये तो मैंने अपने विचार प्रकट कर दिए।
बहुतों की इसमें असहमति भी हो सकती है, पर इतना जरूर मैं कहूँगा कि अब तक के अनुभवों के आधार पर इसकी समीक्षा हो और एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो।